बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जल साहब, पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जिस पिच पे मोदी ले गया है इस कहानी सारी को, उसको अब उसकी कंपल्शन बन जाएगी कि कुछ ना कुछ वो खुदाना खास्ता करे और कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करे। हमारी प्रिपेयर्डनेस तो है ही, हमने है, लेकिन डू यू थिंक कि ही कैन गो टू दैट, ये हमाकत वो करेगा अपनी सियासी मकासद के लिए? जल साहब, मैं ये समझता हूँ काजी साहब कि ये एक चैलेंज है अब मोदी के लिए, क्योंकि आज 10वां दिन है और अब इनके साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट में है, जैसे जनता दल पार्टी इनके कोलिशन में है और उनके लीडर चंद्रशेखर का आज बयान आया है और कोलिशन की वजह से ये लोग वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बीजेपी पार्टी की टोटल कोलिशन से मिला के इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और बीजेपी की 240 सीटें थी, तो 32 सीटों के साथ जो कोलिशन पार्टी के मिलकर ये वहाँ हुकूमत कर रहे हैं और जो अपोजिशन की जो सीटें हैं वो 235 हैं। तो ये सिर्फ 35 सीटों का 30-32 सीटों का फ़र्क है जिस पे हुकूमत कर रहे हैं। और इनके इत्तेहादी जनता दल, जैसे मैंने कहा, चंद्रशेखर ने आज बड़े सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, वो किधर हैं, अभी तक आप सबूत पेश नहीं कर रहे, और जो है मुसलमान अगर ये थे तो मुसलमान को कैसे मार सकता है। और फिर वो जब भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं तो इतना टाइम नहीं होता दहशतगर्दों के पास कि वो मज़हब चेक करके मारें कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन है ये। तो ये कहाँ गए बंदे, और वो 26 जो बंदे मारे गए हैं उनका कोई सबूत आपने दिया, ये क्या आप कर रहे हैं अंदर से? तो मोदी बड़ा अंदर से प्रेशर में है, क्योंकि इनके साथ जो दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, जो उनका इत्तेहाद है, वो बड़े तेज़ो तन सवाल कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा कि इसमें जो फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू हुआ है, वो कह रहे हैं आप पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे, अगर उन्होंने एटम बम चला दिया, वो हमारे पे गिरेगा, आप हमें मारने के लिए तैयार हैं। और फिर इनके अंदर से जो इनके रिसेंटली रिटायर हुए थे आर्मी चीफ, उसका बयान जैसे आपने सुना होगा कि हम पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बड़े हाइप पे ले गया है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और जो हमेशा की तरह जब भी इंडिया में कोई वीवीआईपी आता है या पाकिस्तान में आता है, जैसे 2000 में वहाँ बिल क्लिंटन आया और पाकिस्तान में 2019 मोहम्मद बिन सलमान आए, तो इन्होंने भी पुलवामा का जैसे पाकिस्तान में किया, और जब क्लिंटन वहाँ आया तो इन्होंने 36 सिख मार दिए थे। आई थिंक वो उसकी जो किताब अब लेटेस्ट आई है मैडलिन अल्ब्राइट की, जिसका प्रीफेस लिखा है। दो पहलू हैं, दो किस्म के पहलू इस वक्त सामने आए हुए हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने हैं। एक तो मोदी साहब जो है उन्होंने सारा कुछ जो है वो आर्मी पर छोड़ दिया है और उनको कहा है कि मुकाम और वक्त का तयन करें, और मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। उन्होंने रूस का दौरा करना था, वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया है, और वो बिल्कुल अपना उनको जो है वो अपनी आर्मी को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे चुका है। दूसरी जानिब उनके मशीरों ने जो खबर आ रही है उसको मशवरा दिया है मोदी को कि ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो पहलगाम ड्रामा है ये इसका ड्राप सीन तकरीबन हो चुका है, और पूरी दुनिया जो है वो कह रही है गैर जानबदार तहकीकात कराएं। तो अगर ये हो गई तो हम जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर हमला होता है तो मुल्क के अंदर से जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो भी उठ सकती हैं, चाइना भी फ़ायदा उठा सकता है। ये दो पहलू हैं। क्या मोदी फिर भी जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा या बाज रहेगा? मैं उससे पहले जो बात कर रहा था, शायद साहब मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ कि वो जो किताब है उसका प्रीफेस लिखा है बिल क्लिंटन ने, और उसने कहा है कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया इन 2000 दोज 36 इनोसेंट सिख विच वर मर्डर्ड बाय इंडियन एजेंसीज माइट वुड हैव बीन अलाइव टुडे। तो ये करते हैं फ्लैग्स, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मोदी ने अपने जो फील्ड कमांडरों को, ये को पागल ही कर सकता है। देखें, अगर कोई सियासी रहनुमा अगर कैपेबल है तो कभी भी वो ऑपरेशनल कमांडर को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी मर्ज़ी के हदाफ सेलेक्ट करें और उस पर ऑपरेशन आप कर सकते हैं। जब आप फील्ड कमांडरों को, मैं खुद सीनियर फील्ड कमांडर रहा हूं, जब आप ऐसी हिदायत दे सकते हैं तो फील्ड कमांडर्स को एक ओपन चेक मिल जाता है और उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब हो सकता है फील्ड कमांडर ऐसे एक्शन करें कि हमारा पहला रिस्पॉन्स ही न्यूक्लियर आ जाए, तो फिर ये मोदी साहब क्या करेंगे? तो ये बड़े बेवकूफ़ हैं। मोदी जैसे आपको पता है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसी फॉल्स डिग्रियाँ लेके इसको लोग बहुत बार पूछ चुके हैं कि आपकी भी क्या तालीम है, बताते हैं मैंने वहाँ से बीएससी किया या बीए किया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से पूछे कहते हैं हमसे नहीं किया। तो ये बिल्कुल हिंदुत्व की पॉलिसी, जैसे आपको पता है हिंदुत्व का मतलब है हिंदूनस, और ये हर चीज़ को हिंदूनस, हिंदू जो है जनरल साहब, ये बड़ी खबर है कि फील्ड कमांडर जो है वो ऐसी हमाकत कर सकते हैं जिसके मुकाबले में हमें फिर
एटम भी चलाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या वो ऐसी हमाकत करेंगे? अगर वो ऐसी हमाकत करते हैं अमेरिका की जानिब या किसी और जानिब, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? देखें, मैं ऑप्शन से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं इनको समझा रहे हैं, इनके मोदी के गवर्नमेंट को बता रहे हैं। आपने एक प्रेस वीडियो देखा होगा, रिलीज जो हुआ है, कि जहां पे इन्होंने लोगों को ब्रीफ करना था, वहाँ सीनियर मिलिट्री कमांडर बैठे हुए थे, फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। वो इन्हें बता रहे हैं कि जी हम इसको पाकिस्तान से जंग करने की पोजीशन में नहीं है और हमारी सीरियस शॉर्टकमिंग्स हैं, ये उन्हें कह रहे हैं जंग करें। और अब जो खबर अगर आई है, अगर खबर सही है, तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सियासी लीडर जो होता है वो फ्री चेक नहीं देता मिलिट्री कमांडर को। उसमें बड़े सिलेक्टिव तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर हदाफ सेलेक्ट किए जाते हैं और उसको कैसे करना वो भी डिस्कस होता है। तो अगर इन्होंने किया हाइपोथेटिकली, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा सख्त बताया हुआ है कि हमारा जवाब आपसे बढ़ के होगा और आपको बहुत तकलीफ देगा। जैसे आपने सुना कि वो 4 रफाल त्यारे उड़ के पाकिस्तान की सरहदों की तरफ परसों रात को आए, तो क्यों नहीं बॉर्डर क्रॉस किया, वहीं से फिर के वापस चलेगा? बिकॉज हम उनको देख रहे थे और उनके भी जो ऑन बोर्ड रडार लगे होते हैं, उन्होंने उससे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ स्क्रैम्बल हुआ हुआ है, पाकिस्तान के शाहीन हवाओं में है, अगर हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, तो वो वहीं से वापस चले गए। मेरा अपना यह ख्याल है, मोदी शायद कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए करे, बट वो अपने जहाज़ों को पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने की उनमें हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने क्रॉस किया तो वापस उनका जो हशर होगा अभिनंदन से बुरा होगा। वो तो बेचारा बच गया था और चाय पी के चला गया, ये जो आएंगे ये इस काबिल नहीं होंगे और वापस तबूतों में जाएंगे। लेकिन सर, खबरें तो अभी भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस भी दिखाई जा रही हैं कि रफाल जो इंडिया का है वो हिट हुआ है, गिरा है, उसका मलबा भी दिखाया जा रहा है और पता नहीं इसमें ताकत कितनी है कि मोदी को इसका इस्तेमाल दिलाया जा रहा है कि रफाल जो है पाकिस्तान ने हिट कर दिया है। अब इस खबरों में इस ताकत का मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर इंडियन मीडिया जो है वो बाकायदा तौर पर ये चला रहा है कि रफाल जो है हिट हुआ है और उसका मलबा भी दिखाया जा रहा है। देखिए, हो सकता है ये खबर वगैरह जो है इस किस्म की ऐसे मौके पे आती रहती हैं और उसको वेरीफाई करना होगा। जहाँ तक इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है रफाल की और Su-30 जहाज़ों की, देखें रफाल इस 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो भी 4.5 जनरेशन का त्यारा है और उसके कंपेटेबल है। फिर इनके पास Su-30 आ जाते हैं और हमारे पास F-16 आते हैं। तो हमारा F-16 जो लेटेस्ट अपग्रेडेड है वो इन दोनों त्यारों से बेहतर है, उसकी स्पीड इनसे बेहतर है, उसकी एजिलिटी बेहतर है और उसकी जो है कॉम्बैट परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश्ड है। तो हमें हमारी एयरफोर्स जो है इनके साथ फुली कंपैटिबल है और ये जुर्रत नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को ललकारे। अगर ललकारे तो इनका हशर, जैसे मैंने कहा, जो पुलवामा का इंसिडेंट जैसे हुआ था जिसमें इनके 2 त्यारे भी हमने मारे और उसी कंफ्यूजन में इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी मार दिया था। तो इससे इस दफा अगर जुर्रत की तो उससे ज्यादा इन्हें शर्मनाक शिकस्त उठानी पड़ेगी। हमारे पास जो है वो हतफ भी है, अब्दाली है, गजनवी है, शाहीन है, गौरी है और अबाबील है, जो कि 2700 किलोमीटर तक जो है वो जा सकता है। अगर भारत जो है वो हमसे खुली जंग करता है या ऐसी जारहियत करता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर्स पर जो है इनको नस्ब कर सकता है या कर चुका है? तो यहाँ से दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक फिर हम हर शहर को निशाना, हर हदफ को निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, देखें, हम इंडिया के किसी भी शहर को किसी वक्त भी निशाना बना सकते हैं और ये इंडिया को पता होता है। अगर हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, हमारा देखिए हमारा जो जहाज़ है JF-17 थंडर हमने खुद बनाया हुआ है। हमारा जो बैटल टैंक है अल खालिद 3 वो हमने खुद बनाया हुआ है। हमारी इंडिजिनस जो है कैपेबिलिटी वो हमारी इंडिजिनस है, हम सेल्फ रिलायंट मुल्क बना हुआ है। ना इनको टैंक खुद बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ना इनके पास जहाज मांगे ताकि की चीज़ें हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ देखिए 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की छोटी मोटी जो होती हैं डिफरेंसेस, उन्होंने ख़त्म करके पाकिस्तानी फौज के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। हमारे यहाँ यूनिटी बढ़ रही है, इंडिया में डिसयूनिटी बढ़ रही है। वहाँ डिवीजन हो रही है, डिसेंशन हो रही है, वहाँ अपोजिशन खुल के इनसे तेज़-ओ-तन सवाल कर रही है, मोदी पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ आज़ादी के तरीके जोर पकड़ गई हैं। देखिए, कश्मीरी इनसे अलहदा होना चाहते हैं,
सिखों ने कहा है कि पंजाब के इलाके से हम दुश्मन के सप्लाई लाइनों को काट देंगे। अपने उन्होंने इंडियन फोर्सेस की अगर यहाँ से हमला पाकिस्तान पे किया, हम पाकिस्तानी फौजों के साथ हैं। और देखिए उन्होंने तराने नशर कर दिए जिनकी उनके बच्ची औरतें पाकिस्तान की हमायत में गाने नशर कर रही हैं। वहाँ तामिल इनसे अलहदा होना चाहते हैं। 7 ईस्टर्न स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम, नागा, मणिपुर है, वो इनसे अलहदा होना चाहते हैं। और तकरीबन छोटी बड़ी 150 वहाँ आज़ादी के तरीके चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडिया के जो हालात इस वक्त हैं, जब उनकी मिलिट्री उन्हें कह रही है कि हम पाकिस्तान से जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो वो जुर्रत नहीं करेगा मेरा ख्याल है एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाने का।